राजस्थान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई किले एवं भव्य महल देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक भानगढ़ का किला भी है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यह किला अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। भानगढ़ के संबंध में लोगों की अलग अलग मान्यताएं रही हैं, तभी तो यहाँ पर रात को रुकने की मनाही है। यह भी कहा जाता है कि जो रात को इस किले में रुकता है वह सुबह तक नहीं मिलता, और यदि मिलता है तो सही हालत में नहीं मिलता। भानगढ़ किला कैसा होता है और यहाँ की भूतिया कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आज भी भानगढ़ किले में प्रेत आत्माओं का निवास है, और इस किले के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं यह भी जानेंगे इस सच्ची घटना में। भानगढ़ किला 1613 में माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया, और अलवर के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थित यह किला भारत के सबसे डरावने किलों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के विश्वास और धारणाओं के अनुसार यहाँ कई असाधारण घटनाएं घटित होती हैं। आत्माओं का साया होने के कारण यह किला इंसानों से पूरी तरह से वीरान हो गया। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए स्पेशली बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि किले में रात के बाद ठहरने की मनाही है। यदि कोई इस चेतावनी को नज़रअंदाज करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद की होगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यह किला राजस्थान के अलवर ज़िले में आता है। किला तीनों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, और यही वजह है कि सुरक्षित स्थल महसूस होने के कारण यहाँ के शासकों ने इस किले का निर्माण कराया। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है, जो दोनों तरफ पर्वतों से मिलकर किले को एक अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। और भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावड़ी भी है दोस्तों, जो संभवतः उस समय के लोगों के द्वारा स्नान के उपयोग में ली जाती होगी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में शुमार इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे माधव सिंह प्रथम ने बनवाया। इनके दादाजी का नाम भान सिंह था। इन्हीं के नाम पर किले को भानगढ़ का नाम दिया गया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निगरानी में है, और विभाग की ओर से किले की पहरेदारी की जाती है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद और खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार में निर्मित इसके में जो लोग हैं वो करीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए हैं, और किला मुगलों की छत्र छाया में ही रहा। किला बनने के 3 दशक तक यहाँ सब कुछ सामान्य था दोस्तों। भगवंत दास के छोटे बेटे ने किले पर शासन किया। 1722 में इसी वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बने। उनके 2 बेटे थे। यह मुगल काल था, तथा दिल्ली के जो औरंगजेब के हाथों में धर्म परिवर्तन उसका पहला काम था। उसने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर मोहम्मद कुलिस एवं मोहम्मद दहलीज का नाम देकर भानगढ़ किला उन्हें सौंप दिया। उसी समय आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उनकी हत्या कर किला वापस माधव सिंह के पोतों को सुपुत्र कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि राज्य में उनके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थी। और हम ये बात कर रहे हैं दोस्तों रानी पद्मावती की। एक दिन रानी पद्मावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ त्रिपोलिया बाजार में गईं तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। तभी तांत्रिक दूर से रत्नावती को देख रहा था, और तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने की तमन्ना जाग गई। वह काले जादू की कला में माहिर था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही देख रहे थे पहरेदार को इस समय वाक्य की जानकारी हो गई, तो उसने रत्नावती को बताया। रत्नावती ने इतना सुनते ही उस इत्र की शीशी को पास ही पड़े एक पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। राजकुमारी ने जिस तरह पत्थर से शीशी को तोड़ा था, और वह पत्थर लुढ़ककर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा, और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थीं। अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वो सारी आत्माएं आज भी इस किले में भटक रही हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों का साया है। किले के खंडर हो चुके महलों में आज भी रात को प्रेत आत्माएं बसती हैं, मगर वह आत्माएं किले के 4 दीवारी तक सीमित हैं। इसी में प्रवेश द्वार पर हनुमान जी का स्थान होने के कारण वह इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जाती।
हम रात्रि में इन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें वह क्षमता नहीं है जो किसी प्राचीन इतिहास अथवा श्राप को बदल सकें। यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो ऐसा दुस्साहस ना करें दोस्तों। यहाँ एक चौकीदार भी किले से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है और इस किले की तबाही के पीछे विभिन्न कहानी बताई जाती हैं। हालांकि उन कहानियों के पीछे की सच्चाई पर कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।